ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? क्या हुआ? कुछ पूछना चाहती हो तुम मुझसे? कल रात कौन आया था तुमसे मिलने? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है तुम्हें? कौन आया था जिसके साथ तुमने बहुत देर तक बात की? अभय आया था ना? अभय? वो अभय था? मैं समझ रही थी वो तुम थे, लेकिन अगर वो अभय था तो वो अकेले क्यों आया था? दीप्ति को साथ में क्यों नहीं लाया? अच्छा, कह क्या रहा था वो तुम्हें? पता नहीं, मैं याद करूं? कैसे याद करूं? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम ज्यादा जोर मत दो अपने दिमाग को, आराम करो। जब याद आए तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम जाके अभय से पूछो ना। नहीं शीतल, मैं अभय से नहीं मिलने वाला। अब उसके साथ मुलाकात होगी तो सिर्फ अदालत में। ये पढ़ा तुमने तरुण? ये क्या है? इसका मतलब लिपस्टिक का लेटेस्ट इशू पढ़ा है नहीं तुमने? इसमें ऐसा क्या लिख दिया? खुद ही पढ़ लो। तरुण सिंघानिया हैज रिमूव्ड द गार्बेज फ्रॉम दर्पण। ये क्या लिख दिया इन्होंने? सारी रेपुटेशन बिगाड़ के रख दी है। जब हमारे क्लाइंट्स को ये पता चलेगा कि जैसे वो सुनीति समझते रहे, सुनीति समझ के इतनी इज्जत देते रहे, वो एक तमाशे में नाचने गाने वाली एक मामूली सी इम्पोस्टर है। सो एम्बैरेसिंग। वो तो अपना विश्वास ही खो बैठेंगे हम पर। यही तो चाहता है वो लिपस्टिक का नया ओनर, ताकि हमारे सारे क्लाइंट्स उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए तो छापा है उसने ये चौंका देने वाला इशू। लेकिन उन्होंने ये छापा कैसे? मेरा मतलब है, उन्हें ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? तारा से। तारा से? तारा को दर्पण में जॉब चाहिए था, गायत्री ने उसे जॉब दिया नहीं, बस इसी का बदला ले रही हो। लेकिन गायत्री दर्पण छोड़ चुकी है, ये तारा भी नहीं जानती है। हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। एग्जैक्टली। ये बात तो सिवाय तुम्हारे और मेरे कोई नहीं जानता था। तो फिर ये... एक मिनट तरुण, एक मिनट। अंजलि अंजलि भी तो ये बात जानती थी। या इट्स वेरी सिंपल, उसी ने सब इंफॉर्मेशन दी है। विनय मेहता। He works in lipstick, sir, तारा के साथ। लेकिन फिर भी मैं समझा नहीं कि ये फूल किस लिए? एक्चुअली सर, पता नहीं तारा ने उसको क्या कह दिया। मैंने तो तारा को सिर्फ इतना कहा था कि आपने मुझे यहाँ बैठकर काम करने को कहा है, और उससे लगा कि मैंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया है। ऐसा ही लगता है सर। वेरी स्ट्रेंज। लिपस्टिक हमारा राइवल है, लेकिन लिपस्टिक का स्टाफ हमारे स्टाफ को फूल भेज रहा है। तारा मेरी फ्रेंड है सर। तो इसलिए विनय ने अंजलि को फूल भेजे। इट्स पॉसिबल उसी ने तारा को एक खबर दी है, क्योंकि वो दोनों दोस्त भी तो हैं आखिर। मुझे नहीं लगता अंजलि ऐसा कर सकती है। लगता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये आर्टिकल तारा ने ही छापा है। तारा सहानी। Sounds good, no? साउंड्स गुड ही नहीं, इवन लुक्स गुड। पहली बार अपना नाम छपा देखकर बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? And thanks to you, जो तुमने मुझे ये आर्टिकल लिखने दिया। सारी इंफॉर्मेशन भी तो तुम ही लाई थी। मगर अब इसके बाद क्या अंजलि तुम्हें इंफॉर्मेशन देती रहेगी? वो बेवकूफ तो मुझसे भी ज्यादा खुश होगी मेरी सक्सेस पर। जानती तो थी मैं कि इस रिपोर्ट में यही लिखा होगा कि मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद मैं गलत थी। लेकिन अब तो कोई शक नहीं रहा। तरुण के भी आने का वक्त हो गया है। न जाने मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी अपनी बात। पता नहीं क्या सोचता होगा वो इस बच्चे के बारे में। काजल, तुमने लिपस्टिक का लेटेस्ट इशू पढ़ा? नहीं पढ़ा। अच्छा हुआ नहीं पढ़ा, नहीं तो तुम भी मेरी तरह डिस्टर्ब हो जाती।
क्यों? सब कुछ छाप दिया उन्होंने। गायत्री कौन थी, उसकी असलियत क्या है, हमने किस तरह उसको सुनीति बनाकर हमारे क्लाइंट्स को धोखा दिया है। गॉड, शीतल दी भी ऐसे ही इल्जाम लगाया करती थी। प्लीज काजल, ये जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे साथ बुरा हो उसे शीतल दी के साथ जोड़ा जाए। तरुण, मेरा मतलब वो नहीं था। आई नो। आई एम सॉरी। दरअसल सुबह से जो भी खबर आई वो बुरी ही आई। उस आर्टिकल के बाद एक भी अच्छी खबर नहीं आई। लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चाय ले आती हूँ। काजल, 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 क्या हुआ तरुण? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे इतनी अच्छी खबर और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। अरे मैं सुबह से एक अच्छी खबर के लिए तरस रहा हूँ और ये इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती है। अरे मुझे आते ही तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी। लेकिन तुमने सोचा कि तुम मुझे रात को बताओगी। अरे तुम औरतें अच्छी खबर बताने के लिए इतना टाइम क्यों लगाती हो? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस मिसेस सिंघानिया, तुम मां बनने वाली हो। अरे मुझे भी तो कांग्रेचुलेट करो, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे पहली बार बाप बनने वाले हो। लेकिन तुम तो पहली बार मां बनने वाली हो। क्यों, क्या मैं खुशी की मां नहीं हूं तरुण? तो लेट्स सेलिब्रेट आवर सेकंड चाइल्ड। मैं चाय ले आती हूँ। क्या हुआ? ये खुश क्यों नहीं है? हेलो अंजलि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी आ गई? मैं तो रोज इसी वक्त आती हूँ, बस मंडे को लेट हुई थी क्योंकि मैं तारा से मिलने गई थी। ओह तारा, तुम्हारी सहेली है ना? काफी मिलती है उससे? कम से कम 2-3 बार हम हफ्ते में जरूर मिलते हैं। हफ्ते में 2-3 बार? इतनी क्या बातें करती है उससे? यही इधर उधर की गर्ल्स टॉक। इधर उधर की बातें? तो इधर उधर की बातों में लिपस्टिक भी शामिल होगा, राइट? जी सर। तब तो दर्पण भी शामिल होगा। जी सर। क्या क्या बताया तुमने तारा को दर्पण के बारे में? जी। क्या तुमने उसे ये नहीं बताया कि गायत्री दर्पण में जॉब छोड़ चुकी है? जी हाँ। तुम दर्पण के लिए काम करती हो, लिपस्टिक के लिए? मैं आपका मतलब नहीं समझी सर। डोंट टेल मी कि तुम ये नहीं जानती कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने तारा को दी है वही इन्फॉर्मेशन उसने डिस्टॉर्ट करके लिपस्टिक में छाप दी है। दर्पण को बदनाम करके रख दिया उसने। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। तारा ऐसा नहीं कर सकता। उसने ऐसा ही किया है, तभी तो उस विनय मेहता ने तुम्हें फूल भेजे। विनय मेहता? सर, विनय मेहता को तो मैं जानती तक नहीं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। मैं तुम्हें एक समझदार और इंटेलिजेंट लड़की समझता था अंजलि। कितना विश्वास है तुम पे तरुण को। प्लीज सर, आज के बाद मैं तारा को कुछ नहीं कहूंगी। अगर आप कहेंगे तो मैं उससे कभी मिलूंगी भी नहीं। Come on, pick up the phone, damn it. जी सर। हेलो, तुम? मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार ही करता रहा। मैंने सोचा कि तुम खुद मुझे फोन करके उन फूलों के लिए शुक्रिया अदा करोगी, मगर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि तुम मुझे पर्सनली मिलना चाहती हो। तो बोलो, कब, कहां? मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर विनय मेहता, और प्लीज आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। ये क्या हो रहा है? तुम कहती हो कि तुम इस विनय मेहता को जानती तक नहीं, और ये शख्स सुबह सुबह दर्पण के ऑफिस में फोन करता है। अब इस बात का क्या मतलब निकालूं मैं? रिडिकुलस। अबे तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो फिर शीतल के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? याद करो, तुमने कभी उसके बुरे काम में उसका साथ दिया था। हाँ कुमार, हाँ, मैंने साथ दिया था।
पर वो मेरी भूल थी। भूल थी। तुम उससे बेहद प्यार करते थे अभय, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे तुम। और आज जब वो तड़प रही है, पागल हो रही है अपनी बेटी के लिए, तुम उसकी बेटी उसे छीन रहे हो। क्योंकि वो मां बनने के लायक ही नहीं है। मां बनने के लायक नहीं है? और गायत्री मां बनने के लायक है? क्या कह रहे हो तुम अभय? गायत्री ना तुम्हारी परवाह करती है ना तुम्हारी बेटी की। वो तो सिर्फ एक फिल्म स्टार बनना चाहती है। अभय, आज अगर तुमने शीतल को अपनी बच्ची वापस नहीं दी तो ये साबित हो जाएगा कि तुम तृप्ति से प्यार नहीं करते हो। ये सिर्फ तुम्हारी जिद है, और अपनी जिद के लिए तुम एक बच्ची को अपनी मां से जुदा कर रहे हो। ये मैं क्या देख रहा था? नहीं, नहीं, मैं तृप्ति को शीतल के हवाले नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। अब लगता है बहुत जल्द ही शीतल वापस घर लौट आएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। घर से तुम्हारा मतलब है सिंगानिया हाउस? वेल, मैं तो चाहूंगा वो वहीं रहे जहां मैं रहता हूं, मगर मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। वो जहां चाहे मैं उसके साथ रहूंगा। कुमार, एक बार शीतल ठीक हो जाए, वो घर आ जाए, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जरूर, बताओ। दर्पण की खबरें दर्पण से पहले लिपस्टिक में कैसे पहुंचती है, इस बात का तुम्हें पता लगाना होगा। तुम्हारा मतलब है कि दर्पण में ऐसा कोई है जो सारी इंफॉर्मेशन लिपस्टिक को सप्लाई करता है? यही कहना चाहता हूं मैं कुमार। कौन हो सकता है? मेरा मतलब है, किसी पे शक है तुम्हें? अंजलि पे पूरा शक है मुझे। ये वही लड़की है ना जिसे गायत्री ने सिलेक्ट किया था? हाँ कुमार, और दर्पण तरुण के नाम ट्रांसफर करने से पहले गायत्री ने शर्त रखी थी कि अंजलि को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाए, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन दर्पण से लेकर लिपस्टिक को दे सके। लेकिन गायत्री ऐसा क्यों करेगी? ऑब्वियसली मीरा, वो सुनीति तो है नहीं जो दर्पण का भला चाहेगी। हो सकता है वही लिपस्टिक की नई ओनर है। क्या? मगर वो तो एक्टिंग के चक्कर में है। ये भी तो एक तरह की एक्टिंग ही है ना। कुमार, क्या तुम दर्पण की मदद करोगे? ऑफ कोर्स रवि, ऑफ कोर्स करूंगा, और जल्द से जल्द करूंगा मैं, विश्वास करो मेरा। कृष्णा, अभय साहब कहाँ हैं? जी मैम साहब, वो तो सुबह सुबह ही चले गए। चले गए? और तृप्ति? तृप्ति बिटिया को भी अपने साथ ले गए हैं मैम साहब। क्या? लेकिन तृप्ति ने सुबह से अपनी फीड भी नहीं ली थी, कहाँ चले गए वो? जी उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं मुझे। कृष्णा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं आपकी ही चाय लेकर आ रहा था मैम साहब, लेकिन अभय साहब ने मुझे मना कर दिया। मना कर दिया? जी हाँ, वो ये नहीं चाहते थे कि आपको ये पता चले कि तृप्ति बिटिया को लेकर अभय साहब कहीं जा रहे हैं। क्या? अभय तृप्ति को लेकर कहाँ चला गया होगा? अभय, तुम तृप्ति को कुछ दिनों के लिए यही छोड़ जाओ। सुमन दीदी, ये कुछ दिनों की बात नहीं है, ये सारी जिंदगी का सवाल है, तृप्ति की जिंदगी का सवाल है। इसलिए तो हम कह रहे हैं भाई, देखो, ना तो तुम तृप्ति को शीतल के पास छोड़ने को तैयार और ना तुम्हें गायत्री का फैसला मंजूर है। अब इस उलझन परेशानी में तुम अकेले तृप्ति का ख्याल कैसे रख पाओगे? जैसे मैं पहले रखा करता था। अभय, बेटियां माँ के बिना नहीं पलती, बहुत मुश्किल होती है। जानता हूँ सुमन दीदी, मैं जानता हूँ, पर आप ही बताइए मैं क्या करूं? बताइए ना, क्या करूं मैं कह तो रही हूँ तुमसे, तृप्ति को कुछ दिनों के लिए यही छोड़ जाओ मेरे पास, जब तक तुम ये तय नहीं कर लेते कि तृप्ति की माँ कौन है। देखते हैं गायत्री उसे लेने यहाँ आती है नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं ये भी करके देख लेता हूं, लेकिन मैं गायत्री से कहूंगा नहीं कि तृप्ति कहाँ है। अगर वो तृप्ति की मां बनने लायक है, अगर उसमें थोड़ी सी भी तड़प है, तो वो खुद ब खुद समझ जाएगी कि तृप्ति कहाँ है।
मैम साहब, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं कृष्णा, पता नहीं तृप्ति ने सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं। लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं खाया मैम साहब। कृष्णा, जब मुझे पता चल जाएगा कि अभय तृप्ति को लेकर कहाँ गया है, तब मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। तृप्ति बिटिया जहाँ भी होगी मैम साहब ठीक ही होगी, क्योंकि अभय साहब बहुत प्यार करते हैं तृप्ति बिटिया से। आप बेकार ही परेशान हो रही है, सारा दिन आपका ऐसे ही निकल गया। आप फिक्र ना कीजिए, अभय साहब तृप्ति बिटिया को लेकर आते ही होंगे मैम साहब। तृप्ति कहाँ है? मैंने पूछा तृप्ति कहाँ है? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभय कहाँ छोड़ा है तुम तृप्ति को? अभय तृप्ति, अभय, अभय तृप्ति कहाँ है? अभय दरवाजा खोलो, कहाँ है तृप्ति? साहब, ये सुबह सुबह मैगजीन को ही दरवाजे पे छोड़ गया था। अच्छा, अभय कल तो ये था तुम्हारा वो जरूरी काम जिसकी वजह से तुम तृप्ति को घर पर अकेला छोड़ा करती थी। ये मेरी तस्वीर? मिसेस इंडिया वर्ल्ड गायत्री की तस्वीर। लेकिन अभय मैंने तो सोचा था तुमने गायत्री, तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लोगी, जीत जाओगी और अपना अभिनेत्री का जो सपना है वो पूरा कर लोगी। नहीं अभय, मैंने ये तस्वीर लिपस्टिक में नहीं थी। गायत्री प्लीज मेरे सामने एक्टिंग मत करो, ये ड्रामा शामा मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दर्पण ने तुम्हारी तस्वीर छापी नहीं तो तुमने लिपस्टिक में छपवा ली, ये जान के कि ये तस्वीर मैं जरूर देखूंगा और खुद ब खुद समझ जाऊंगा कि तुम इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हो। अभय मैं तुम्हें पूछने ही वाली थी कि कब गायत्री? कॉन्टेस्ट हो जाने के बाद? अभय मैंने इस कॉन्टेस्ट के लिए तस्वीरें खींची जरूर है, लेकिन मैंने वो तस्वीरें सबमिट नहीं की है। अब तक तो मैंने तस्वीरें कलेक्ट भी नहीं की है अभय। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? हाँ, अरे भाई जाओ लिपस्टिक के दफ्तर से ये तस्वीरें करेक्ट कर लो, सबमिट कर लो और ले लो हिस्सा कॉन्टेस्ट में। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मुझे तुम्हारा साइन चाहिए अभय। मेरा साइन? क्यों? क्योंकि तुम मेरे पति हो और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हर पत्नी के फॉर्म पर उसके पति का साइन होना बहुत जरूरी है। बेचारी, कितनी मजबूर हो तुम। पति का साइन चाहिए इसलिए पति को तो बताना ही पड़ेगा ना। मगर अफसोस गायत्री, ये पति साइन नहीं करेगा। मैं अभिनेत्री बनूंगी अभय, लेकिन इसके लिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसकी तुम मुझे इजाजत नहीं दोगी। पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे इजाजत दोगे, क्योंकि मैं साबित जो करने वाली हूं कि एक अभिनेत्री, एक पत्नी और एक मां दोनों की जिम्मेदारियां निभा सकती है।